उससे बदतर सलूक किया। फिर वहां पे पंजाब में देखो तो भाजपा का वोट काउंट बढ़ जाता है, हरियाणा में देखो तो पूरी सरकार बन जाती है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कैसे लीड ले गई। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के तहत हो रही है। और जिन लोगों को ये चीज लग रहा है कि ईवीएम का मसला मेरा क्या करना है, जो पार्टी अभी भी गफलत की नींद में, जिनको इस चीज का अहंकार है कि अरे हम ईवीएम नहीं, ठीक है क्या सड़कों पे जाएंगे, हमारे पीछे तो इतने लोग हैं, जिन पार्टीज को ये वहम है कि आप संविधान का नाटक करके संविधान की किताबें उठाकर सड़कों पर रैली निकालेंगे और बोलेंगे कि हम संविधान बचाने निकलेंगे और दूसरे का वोट काट के अपनी सरकार बना लेंगे, तो आप सब इस देश की अखंडता को, इस देश को कमजोर कर रहे हो। क्योंकि इस चीज से अगर आपको लग रहा है कि भाजपा आपकी संख्या से डरती है, अगर आपको लग रहा है कि आरएसएस आपकी संख्या आपको जीतने देगी, तो नहीं, वो साम दाम दंड भेद की राजनीति करी है। उसे पता है कि किस तरीके से सत्ता में रहना है, उसे पता है बेईमानी करके, ईवीएम का इस्तेमाल करके। ईवीएम की आपने देखा होगा कि हरियाणा में किस तरीके की वीडियोस वायरल हुई। एक राज्य में, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट में, अब यकीन नहीं मानेंगे, 6:30 बजे तक वोटिंग हो रही थी। वो विधायक वहां का चिल्लाता मर गया कि बेईमानी हो रही है, चोरी हो रही है, देखो अभी तक बूथ खुला और वोटिंग हो रही है। ये सारी चीजें ऐसे ही हो जाती है हवा में। कितनी वीडियोस वायरल होती है कि ईवीएम सेफ नहीं है। तो राजा सर को आपने देखा कि लगातार जिस दिन से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं आप सबको जागरूक करने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी बहनें जितनी भी यहाँ पे बैठी हैं, वो चाहती है कि हम सुरक्षित आधी रात को भी सड़कों पर चले, हम सुरक्षित कभी भी सर उठा के कहीं पे भी निकल सकते हैं। हमें डर ना हो कि कोई हस्ती आकर हमें अटैक करेगा, खाएगा या हमारे साथ बदसलूकी करेगा या हमारा अपहरण होगा या किसी गरीब की बहन बच्ची का रेप होगा। तो आप लोगों को ईवीएम की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस कंट्री आर हैपनिंग विद एजेंडा, पॉपुलर प्रोपेगेंडा। सरकार स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन बनाती है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड जो है वो पैदा करती है, कम्युनल राइट्स जो है वो सरकार खुद पैदा करती है, ताकि आप और हम जैसे लोग ईवीएम के बारे में बात ना करें, आप और हम जैसे लोग रोजगार बेरोजगारी के बारे में बात ना करें, भुखमरी के बारे में बात ना करें और मुद्दों से भटक जाएं और फिर सरकार की पॉपुलर प्रोपेगेंडा हेट का नैरेटिव चला के और अपनी सरकार बना ले और हम लोग फिर वहां बैठे के बैठे देखते रहे। तो आप मुझे बताएं कि आप सब कितने लोगों के पास विवाह खड़े, कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है, कितने लोग, और है किसी के पास सरकारी नौकरी है आप में से? नहीं होगी भाई, हमें पता है, क्योंकि हम जैसे जागरूक लोग इन चीजों को उठाते हैं, इन मुद्दों पे बाहर निकलते हैं। कितने लोग 8-8 9 मुकदमे में झेल रही हूँ, हम लोग अदालतों में जाते हैं, इतनी लंबी लंबी डेट मिलती है आपको इस सिस्टम में रहते हुए, क्योंकि सरकारों का जुडिशरी पे प्रेशर है, पूरा कंट्रोल है भाजपा सरकार का। आपको इस सिस्टम में न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है कि आपको जस्टिस मिलेगा इस सिस्टम में जब तक आप लड़ोगे नहीं? बस हम लोगों का एक ही काम रह गया है कि 85% है, हम आज के संसद के हिसाब से हम 92.5% है। कहाँ गए हम 92.5%? सड़कों पे है, सरकार हमें बांटती है, विभाजन किया। हम लोगों को हमारा हक का अधिकार वो नहीं देना, लेकिन ये बताना कि इसका अधिकार वो खा गया। कितनी 2014 के हिसाब बात से आपने देखा कि गरीबी, भुखमरी, हेट्रेड, निकम्मापन, जितना भगाना और उग्र का माहौल बढ़ गया। तो मेरी सबसे यही कहना है कि जितने भी लोग आज अपनी सलाह देकर जाएं, आज अपना बताकर जाए हमें कि किस तरीके से इस लड़ाई को और मजबूत किया जा सकता है, और हम लोग कोई भी पार्टी बचेगी नहीं। मैं राजा सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक मेमोरेंडम लेके, अगर वो बहुत बड़े लोग हैं पार्टीज वाले विपक्षी, तो हम उनके पास चलते हैं। अगर उनके अंदर इतना एटीट्यूड और इतनी अकड़ है कि हम लोगों के पास इतना जन अधिकार और इतना वोट है, अगर आप लोगों को शर्म नहीं है कि सड़कों पे आना है, तो हम लोगों का पूरा डेलीगेशन आपके पास आएगा और आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि मरो, शर्म करो, सड़क पे आओ। क्योंकि अगर तुम लोग सड़कों पे नहीं आओगे तो हम जैसे युवा का भविष्य जो है वो अंधकार में है, हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी नहीं, नस्लें गुलाम पैदा होंगी। और जागरूक लोग ये नहीं देखते कि भीड़ इकट्ठी हो रही है कि नहीं हो रही, ये नहीं देखते कि पड़ोसी जाएगा वो जाएगा तो मैं जाऊंगा। जिसको अपना घर बचाना, भाई आग मेरे घर में लग रही है, जब मेरा देश रहा है तो मेरे को दर्द होगा, तो मुझे इसको संभालना पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि हम सारी पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे,
चाहे वो विपक्ष की आज सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जो बनी है, उसके बाद जितनी भी पार्टीज है, बहुजन समाज पार्टी जो देश की इतनी बड़ी पार्टी, उनके पास जाएंगे। उसके बाद जितनी भी और पार्टीज हैं रीजनल लेवल पे, सबके पास जाया जाएगा और उनको बोला जाएगा इस मुहिम में आओ, सड़कों पर निकलो, साथ दो और इस सरकार का तख्ता पलट करो और उन 92% लोगों की सरकार बनाओ, उन अम्बेडकरवादियों की सरकार बनाओ जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिनके दादा परदादा इस देश में अपने खून पसीना बहाए। और मैं प्राउडली ये बात कह सकती हूँ क्योंकि मेरे दोनों के दोनों ग्रैंड पेरेंट्स फौजी थे, फौज में थे। मैं उस परिवार से आती हूँ जिन्होंने वो कुर्बानियां देखी है, जिन्होंने ये दर्द तकलीफ सहा है, इस देश से प्यार किया है। और मुझे ये लगता है हम सब अगर जितने भी लोग यहाँ पे ये संदेश यहाँ से लेके जाएंगे, अगला प्रोग्राम का कॉल आपको 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा और हम किसी का इंतजार नहीं करते। हमें जरूरत नहीं है दलालों की, हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो चंदाखोर लोग हैं, हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ की जो गरीब लोगों को बड़ी बड़ी भीड़ लगाएंगे, भड़काएंगे और ऐसे प्रोग्राम करके चले जाएंगे जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। हम डंके की चोट पे अपने दम से कहते हैं कि हम संसद में भी ये लड़ाई उतनी ही मजबूती से लड़ रहे हैं जितनी मजबूती से सड़क पे लड़ रहे हैं। आपने देखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो प्रदर्शन, उस केस में मैंने एफआईआर में पे हुई लेकिन सर नहीं झुकाया। वहां से हमारा धरना हटाने के लिए 112 144 लगा दी कि वो बैठ ना सके, लेकिन फिर भी हम हारे नहीं, उतनी मजबूती से हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो जो मेरा भाई बहन चाहता है हम ईमानदारी से, मजबूती से, भाजपा से जो लोग दुखी हैं लड़े, उन सबको सड़क पे आना होगा।